और दोस्तों, शेयर में चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए शेयर लेकर आया हूँ पावर सेक्टर का। ये ओरिएंट ग्रीन पावर। तो पहले हम इसका थोड़ा सा डेटा जान लेते हैं, उसके बाद इसकी पूरी कहानी बताऊंगा मैं कि ये कंपनी किसकी है, कहाँ से है और इसका किससे लिंक है। तो अभी वर्तमान में जो इसकी शेयर की प्राइस है करीब 16 रुपये 17 रुपये के आसपास से ट्रेड कर रहा है। और अगर 2 साल का इसका हाई देखेंगे तो वो भी 17 रुपये रहा है। अगर लो देखेंगे तो करीब करीब ये पूरे टाइम का लो देखेंगे तो 1.25 रुपये, मतलब 2 रुपये से भी नीचे रहा है। एक बार जरूर ये 40 रुपये के ऊपर था, 45 रुपये के आसपास था। वो कब था वो भी मैं बताऊंगा कि क्यों था उस लेवल पर 40-45 रुपये। इसी वीडियो में आपको जानने मिलेगा। तभी इसमें जो प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है वो करीब है आपकी 37% के आसपास है प्रमोटर होल्डिंग, बाकी पब्लिक के पास है। अभी जो इसका रेवेन्यू आया है वो 124 करोड़ का रेवेन्यू आया है इसका, और करीब करीब 70-72 करोड़ रुपये का इनको प्रॉफिट हुआ है। कंपनी का मार्केट कैप है करीब 1600-1700 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है कंपनी का। कंपनी का काफ़ी कर्ज मालिक ने चुका दिया है। अब कंपनी एक तरह से कर्ज मुक्त की श्रेणी में आ चुकी है। मतलब कर्ज इतना नहीं है जितना मतलब पहले बर्डन था। और इस कंपनी का भी जो फेस वैल्यू 10 रुपये है, स्प्लिट नहीं हुआ है। कंपनी ने काफ़ी समय से अपने शेयरधारकों को बोनस वगैरह कुछ भी नहीं दिया, बोनस न डिविडेंड वगैरह कुछ दिया नहीं है। ये कंपनी संकट में रही, काफ़ी समय तक ये कंपनी संकट से गुजरी है। केवल ये कंपनी नहीं, ये पूरा ग्रुप है। जिस ग्रुप से ये कंपनी जुड़ी है उसी का मैं जिक्र करूँगा कि उस पूरा ग्रुप ही संकट में आया था। तो मैंने आपको एक वीडियो बनाया था एसीपीसी का, आपको याद होगा, जो कि श्रीराम ईपीसी के नाम से जाना जाता है। उस कंपनी का 3 सेक्टर में काम कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन, पावर और इंजीनियरिंग। तीन काम थे उनके। बाद में क्या हुआ कि ये कंपनी जब संकट में आ गई थी, उस समय इस कंपनी को से इन्होंने जो टी सी श्रीरमन और इनके जो आर सी रमन, इन्होंने क्या किया था कि जब ये 2005-06 के आसपास में इन्होंने इस कंपनी को अलग कर दिया था पावर सेक्टर की। बाकी जो कंपनी थी वो सऊदी अरब के एबी कैपिटल वगैरह, इनके पास काफ़ी सारा होल्डिंग उनके पास चली गई थी। तो इन्होंने क्या करा कि जो कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग का क्षेत्र तो उधर चले गया था, लेकिन जो ये पावर सेक्टर की कंपनी है, ये इनकी जो थी, इसको इन्होंने बचा लिया था उस डील से। तो इस जो ओरिएंट ग्रीन पावर है, इसको इन्होंने क्या करा, 2006 में बनाया था, कंपनी की स्थापना करी थी। 2006 में इस कंपनी को अलग करके अलग कंपनी के रूप में स्थापित कर दिया था। फिर 2010 में इसका आईपीओ लेकर आए थे। आईपीओ 45 रुपये इसकी प्राइस रखी थी, और वो करीब पहले दिन ही जब ये सब्सक्राइब हुआ था 42 रुपये के आसपास ये लिस्ट हुआ था शेयर। मतलब शुरुआती कमज़ोर रही थी कह सकते हैं। तो ये वो जो मैं कह रहा हूँ 42 रुपये, एक बार 42 रुपये पर भी था शेयर। तो इस दिन था जिस दिन इसका आईपीओ आया था, 45 रुपये से कम में था, 42 रुपये लिस्ट हुआ था, 42 रुपये तक गया था। तो वो इसकी हाईएस्ट प्राइस रही है आपकी पूरे इतने साल की। आप देख लो कि 2010 से लेकर 23 चल रहा है, करीब 13-14 साल हो चुके थे। एक ही बार 40 रुपये के ऊपर रहा है, बाकी उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है 20 शेयर। और गिरते गिरते यहाँ तक आ गया था कि वजह क्या रही थी कि ये जो पूरा जो ग्रुप है, एसीपीसी ग्रुप है, श्रीराम ईपीसी ग्रुप है, पूरा कर्जे में दब गया था, आर्थिक संकट में आ चुका था, और कई कारोबार इनको अपने बेचना पड़े थे। तो उस दौरान क्या हुआ था कि इनके साथ एक जो इनके जो मालिक है उन्होंने इसके अंदर, मतलब ये पहले तो घोषणा कर दी थी हम इस सेक्टर से बाहर निकलेंगे, जो बिजली वाला जो काम है। लेकिन फिर बाद में क्या करा था, इन्होंने कुछ जो विदेशी जो है हांगकांग से और यूएसए की कोई कंपनी आई थी जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करती है, तो उनसे इन्वेस्टमेंट लाए और किसी तरह इस कंपनी को चलाने में कामयाब रहे। फिर भी कर्जा काफ़ी था इसके ऊपर। कर्जा इतना था कि उस कर्जे को चुकाने के लिए फिर इन्होंने राइट्स इशू लेकर आए। ये अभी 2022-23 की बात है। राइट्स इशू लेकर आए, और राइट्स इशू जो पैसा आया उससे इन्होंने यस बैंक और दूसरी जो बैंक थे, जो एनबीएफसी कंपनियाँ थी, उनके कर्ज चुकाए हैं। इस तरह की कंपनी अभी जो आपको जो शेयर मिल रहा है करीब 16-17 रुपये मिल रहा है। लेकिन अभी भी ये इसलिए मिल रहा है कि जो गवर्नमेंट ने कोई एक घोषणा की है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि भाई जो पावर जनरेशन का जो काम है, केवल हम ग्रीन एनर्जी से हम अपने आप को नहीं बचा सकते। हमको जितनी ज़रूरत है तो आपको थर्मल पावर वगैरह इनको बढ़ाना पड़ेगा, मतलब पावर के उत्पादन ज़्यादा करना पड़ेगा।
तो इनका जो काम है ये चारों तरफ काम करती है। एक तो विंड एनर्जी उससे भी काम करती है, बायोफ्यूल से भी वो होता है इनका, बायोमास से भी इलेक्ट्रिक पैदा होती है और थर्मल पावर से भी करते हैं। मतलब हर तरह से पावर सेक्टर से जुड़ी हुई है। इनकी सोलर एनर्जी से पावर बिजली उत्पादन करते हैं। और इनका जो एरिया है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, 2 स्टेट में ये अपनी बिजली सप्लाई करते हैं और वहीं से पैसा आता है। लेकिन इनका जो पैसा फंसने की एक वजह क्या था कि जो गवर्नमेंट ये जो बिजली बना के गवर्नमेंट को देते हैं, और गवर्नमेंट क्या करती है कि जब किसानों को इनको मुफ्त बिजली कर देती है, उनको बिजली के बिल माफ़ कर देती है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास बिजली से पैसा जो आता नहीं है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो ये बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियाँ हैं, इनका पेमेंट गवर्नमेंट रोक लेती है। तो वहाँ पर भी इनका काफ़ी पैसा फंस चुका था और वो पैसा इन्होंने बड़ी मुश्किल से निकाला उनसे। मतलब संकट चारों तरफ से संकट आ गया। एक तो इनका जो कंस्ट्रक्शन वाला क्षेत्र था वो भी लगभग ख़त्म होने पर आ गया था। इंजीनियरिंग वाला क्षेत्र ख़त्म हो गया था। पावर सेक्टर में भी इधर आर्थिक समस्या आने लगी थी। जो लोग थे जिन्होंने उनको पैसा दे रखा था, फाइनेंस किया था, वो इस कंपनी को ले जाते हैं, एनसीएलटी में ले गए थे दिवालिया के लिए कि हमको पैसा चाहिए। हालांकि किसी तरह ये उससे बाहर ले आते दिवालिया से, लेकिन मामले कई चलते रहे। जब से कंपनी बनी तब से इसके मामले ख़त्म ही नहीं हुए और अभी भी कुछ मामले चल ही रहे हैं। तो जब भी आप अगर ऐसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करो ना तो थोड़ा सा सतर्क करा करो। शेयर अच्छा है। एक बार पहले भी 17 रुपये तक गया था, बता दूँ मैं आपको ये 1 डेढ़ 2 साल पहले एक बात है। तो 17 रुपये जाके वापस गिरती गिरती 6 रुपये पर आ गया था और अभी फिर वापस 17 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। 16-17 रुपये आसपास है। कहीं ऐसा नहीं हो कि वापस 16-17 जाके वापस ये नीचे गिर जाए। अभी तो ये है कि कुछ मार्केट की तेज़ी है, कुछ मिड कैप इसका स्मॉल कैप में उछाल है, कुछ गवर्नमेंट की घोषणा इस वजह से शेयर चढ़ रहा है। लेकिन फंडामेंटली देखा जाए तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक कंपनी अभी इन्होंने ठीक है कि प्रॉफिट अच्छा आया है इनको, 70-72 करोड़ का इनको प्रॉफिट भी हुआ है, बिजनेस भी 124 करोड़ का रेवेन्यू आया है, लेकिन अभी भी जो देनदारियाँ वगैरह अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से ब्याज है वगैरह, तो ये काफ़ी इतना बड़ा नहीं मानना चाहिए इस अमाउंट को। ये कोई 70-72 करोड़ इतनी बड़ी कंपनी के लिए इतना बड़ा नहीं मानना चाहिए इसको। एक ठीक है माइक्रो कैप स्मॉल कैप जैसी कंपनी के रूप में काम कर रही है। ग्रुप बहुत अच्छा है। एसीपीसी ग्रुप है जिसका मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, श्रीराम ईपीसी के नाम से है और एसीपीसी के नाम से है। काम बड़े बड़े थे लेकिन काम जितने बड़े बड़े काम थे उतने बड़े बड़े इनके मामले बनते गए। सबसे बड़ी बात ये है। तो वहाँ पर क्या कि जो काम तो गया ऋण में आज चले गया और जो मामले ऊपर आ गए सारे। तो ये दोस्तों इस कंपनी की हिस्ट्री। आपको इन्वेस्ट करना नहीं करना आपकी मर्ज़ी। जो चीज़ थी मैंने बता दिया आपको। मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए मेरे इस चैनल के बारे में। थैंक यू।